भागवत पुराण पांचवा अध्याय। विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनसे साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। साधु शिरोमणे, आप मुझे उन शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय काश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। द्विजवर, उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने
अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से उच्च नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथामृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त ऊब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारदादि महात्मागण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के कर्णरंध्रों में प्रवेश करते हैं तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्णद्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन शोचनीयों के भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय काल, भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरों जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छाँट कर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्णादि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया तब तो मुनिश्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यूँ कहा। श्री मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं।
आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर से उनके भाई विचित्रवीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। न दृष्टा था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियाँ ही सोई थीं। उनका ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इस भावाभाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई, काल शक्ति से जब ये त्रिगुणमयी माया यानी सत्य रज तम, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण क्षोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्तत्व प्रकट हुआ। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। अब यहाँ पे त्रिगुणमयी माया और काल शक्ति। काल यानी आपका काल पर भी शासन स्वयं भगवान ही करते हैं। काल जिस प्रकार दूध को समय दही में परिवर्तित कर देता है, अपने आप कभी कभी दूध समय के साथ दही बन जाता है, उसी प्रकार काल जो भगवान के अधीन है समय, वह जब त्रिगुणमयी माया यानी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इन त्रिगुणात्मिका माया
क्षोभ को प्राप्त हुई। यानी इनके अंदर जो पहले निर्गुण था वो काल शक्ति के द्वारा ये निर्गुण माया क्षोभ को यानी डिस्टरबेंस के कारण समय के साथ त्रिगुणातीत हुई और अलग अलग गुण के चीज बनने लग गया। तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उनमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्तत्व प्रकट हुआ। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से, यानी अभी माया जिसे का पर्यायवाची लोग प्रकृति भी करते हैं, अव्यक्त स्थिति में था। यानी अभी कुछ किसी को दिख भी नहीं रहा, वो अदृश्य चीज काल का जब समय उसको महत्तत्व में बदल दिया, महत्तत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। प्रपंच पंच तत्व छित जल पावक गगन समीरा। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महत्तत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महत्तत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई। यानी सबसे पहले तो अव्यक्त माया थी और काल की प्रेरणा से यानी समय के साथ वो त्रिगुणातीत महत्तत्व उससे प्रकट हुआ। महत्तत्व में फिर विकार समय काल फिर उस महत्तत्व में भी क्षोभ यानी विकृत डिस्टरबेंस होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अधिभूत, कारण अध्यात्म और कर्ता अधिदैव। यानी कार्य को हम अधिभूत कहेंगे, कारण अध्यात्म और कर्ता अधिदैव रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक सात्विक तेजस राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। अतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्रा हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। फिर से सुनिए, वह अहंकार वैकारिक सात्विक तेजस यानी राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का, यानी अहंकार के ही 3 भेद हैं, सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण। यानी सत्व रज तम ये 3 प्रकार के अहंकार भी होते हैं। अतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। यानी अहंकार भी 3 प्रकार का होने के वजह से उसमें भी जब विकार डिस्टरबेंस समय के साथ
वो भी परिवर्तित हो गया किसमें? मन बना, जो इंसान का मन कहलाता है, और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है, जिसे हम कहते हैं बुद्धि। मन से नहीं होता, बुद्धि। और वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता। विषयों का ज्ञान तो इंद्रियों से होता है, लेकिन सारे इंद्रियों का कंट्रोलर तो बुद्धि ही है। तो और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है और वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए हैं, यानी अधिदेव, प्रत्येक इंद्रियों के अधिदेव हुए हैं। इस तरह पहले भी भागवत में आ चुका है। तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां, यानी तेजस का दूसरा पर्यायवाची शब्द है राजस। राजस यानी राजसिक गुण। 3 गुण जो होते हैं, सत्व रज तम, तो राजसिक गुण या तेजस गुण से अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हुई, जो कि 5 हैं, टोटल 10। तथा तामसिक अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्रा हुआ, और तामसिक अहंकार से, राजसिक से तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हुई, लेकिन तामसिक अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण, जो सूक्ष्म भूत हैं उनके कारण शब्द तन्मात्र हुआ, और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। यानी तामसिक अहंकार से यहाँ बताया जा रहा है आकाश की उत्पत्ति हुई है। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्रा हुआ। यानी भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्रा हुई, और उसके विकृत होने पर उससे वायु उत्पत्ति हुई। यानी सबसे पहले तो अहंकार, 3 प्रकार के अहंकार से पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, ये राजसिक अहंकार से हुई, और तामसिक से आकाश की उत्पत्ति बताई जा रही है। आकाश यानी खाली स्पेस, कुछ भी नहीं, आप उसको छू भी नहीं सकते, वो आकाश कहलाता है। जिसे आप छू भी ना सकें, खाली स्पेस, शरीर के बाहर जो भी चीज़ मौजूद है वो आकाश ही है। आप उसको छू नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते आकाश को। और मन का जो है वो अहंकार है आपका राजसिक। राजसिक अहंकार में विक्षोभ होने से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। ये सब इसमें बताया गया है। अब भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्रा हुआ, और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। यानी सबसे पहले तो आकाश जो बना वो तामसिक अहंकार के वजह से इसमें बताया गया है, लेकिन वो खाली स्पेस है, एम्प्टी है। आप शरीर के बाहर जो भी, जिसे आप छू भी नहीं सकते, सारा एम्प्टी स्पेस
खाली जगह को ही आकाश कहते हैं। उसमें जब समय काल के समय के साथ वो आकाश में जब डिस्टरबेंस हुआ, क्षोभ हुआ, विकृत हुआ आकाश, तो आकाश के विकृत होने से वायु उत्पन्न हुआ। अब वायु को आप छू सकते हैं, यानी वायु जो आप का दिन में, रात में, कभी भी जो वायु बहुत अधिक मात्रा में बहता है तो आप उसका स्पर्श, उसको फील कर सकते हैं, स्पर्श छू सकते हैं वायु को, लेकिन आकाश को आप छू नहीं सकते हैं। तो इसके बाद स्पर्श जो है ये आपका वायु का अधिभूत है। यानी वायु तो अपने आप में अध्यात्म कह सकते हैं, वायु के अलग देवता हो गए। और वायु का जो गुण है स्पर्श, वो उसका कार्य हो गया। तो अब भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्रा हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्रा की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। यानी जो वायु है अत्यंत बलवान, उसमें जब समय के साथ वायु और आकाश में जब क्षोभ, फिर से डिस्टरबेंस, विकृति आई, समय काल के समय, जैसे समय अभी कुछ है और समय के साथ जिस प्रकार दूध दही में बदल जाता है, अगर उसको कोई डिस्टरबेंस ना किया जाए तो कुछ दिनों में समय उसे बदल देता है। उसी प्रकार वायु और आकाश में विकृति होने से रूप तन्मात्रा की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। यानी रूप तन्मात्रा की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। तेज अर्थात अग्नि। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिदाकाश के योग से विकृत होकर, चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्रा के कार्य जल को उत्पन्न किया। यानी फिर काल, माया और के विकृत होने से इस वायु में भी विकार होने से, अग्नि में, तेज में भी विकार होने से जल, रस तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई। रस तन्मात्रा कार्य जल को उत्पन्न किया। जल यानी
पानी, पानी जिसे आप पी सकते हैं। तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा का दृष्टिपात होने पर तदंतर तेजस युक्त जल ने ब्रह्मा का दृष्टिपात होने पर काल माया और चिदंस के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। यानी तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल माया और चिदंस के योग से, यानी इस तेज से युक्त जल ने, यानी अग्नि और जल, इन दोनों में ब्रह्म का जब दृष्टिपात हुआ तब काल यानी समय, माया और चिदंस के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। विदुर जी, इस आकाश आदि अब पृथ्वी में गंध गुण होता है, यानी आप उसके पदार्थों को सूंघ सकते हैं। तो पृथ्वी में गुण है वो गंध कहलाता है, जबकि जल में आपका पानी में रस गुण होता है, यानी वो मीठा है या खारा है, इस प्रकार का भेद। इस आकाशादि भूतों में से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए, यानी सबसे अंत में पृथ्वी हुई है, उससे पहले जल और जल से पहले अग्नि, अग्नि से पहले वायु, वायु से पहले आकाश और आकाश से भी पहले मन, आकाश। उनमें क्रमशः अपने पूर्व पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। अब मन आकाश से पहले हुआ है या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। आकाश की ही रचना पहले हुई है। मन एक्चुअली यहाँ पे भेद हो गया है, पहले बाद की बात नहीं है। यहाँ बस ये बताया गया है कि अहंकार 3 प्रकार के थे, जिसमें राजसिक अहंकार से तो आपका ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां की उत्पत्ति हुई, लेकिन तामसिक अहंकार के भेद से मन और जिनसे ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। और यह तामसिक अहंकार से सूक्ष्म भूतों के का कारण शब्द तन्मात्रा हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ, यानी आकाश से ही आत्मा का बोध होता है। इस प्रकार इसमें पहले बताया गया। उनसे क्रमशः अपने पूर्व पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महत्त्व आदि के अभिमानी विकार विक्षेप और चेतनांश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। यानी कि यहाँ बताया गया है कि इन आकाश आदि भूतों में से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्रमशः अपने
पूर्वभूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। मतलब वही कि आकाश में केवल शब्द तन्मात्रा है, आकाश का गुण शब्द है। वायु में दो गुण आ गया, एक तो आपका शब्द और दूसरा स्पर्श। फिर वायु से तेज यानी अग्नि की जो उत्पत्ति हुई है उसमें तीन गुण है, शब्द स्पर्श रूप। फिर अग्नि से जल की जो उत्पत्ति हुई इसमें चार गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस। और पृथ्वी जो सबसे अंत में उत्पन्न हुई उसमें एक्स्ट्रा गंध गुण आ गया, यानी पृथ्वी में पांचों गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध।